हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वोकैब ऑफ द डे इस सीरीज का ये सेशन नंबर 20 यानी 20 है और आज के सेशन में हमने जिस वर्ड को चूज किया है वो है कन्वर्ज। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए कन्वर्ज क्या है, ये एक वर्ब है। कन्वर्ज का मीनिंग क्या हो सकता है? कन्वर्ज का मीनिंग है किसी स्थान विशेष पर भारी संख्या में जुटना या फिर इकट्ठा होना। ये है कन्वर्ज का मीनिंग। क्या मीनिंग है? टू असेंबल एट सम प्लेस इन लार्ज नंबर्स। भारी संख्या में व्यक्तियों का, वस्तुओं का, जीव जंतुओं का एक जगह पर होना, इसको कहते हैं हम कन्वर्ज। याद करना बड़ा ही सरल है। कैसे आप जानिए तो ये देखिए, डाइवर्ज आप जानते हैं? नहीं जानते तो आप डाइवर्जन तो जरूर जानते होंगे। ट्रैफिक डाइवर्जन होता है अगर रोड आगे की टूटी हुई हो या किसी कारण से कई बार क्या होता है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है, ट्रैफिक का डाइवर्जन हो जाता है। तो जब ट्रैफिक का डाइवर्जन हो गया या उसे डाइवर्ट कर दिया गया तो सब गाड़ियां तितर बितर हो गई, अलग अलग भेज दी गई। तो अगर उसको कन्वर्ज कर दिया जाए, अगर उसे कन्वर्ज कर दिया जाए तो इसका मतलब है अलग अलग दिशाओं से गाड़ियों को एक जगह बुला लिया गया। जैसे कि जो चौराहे होते हैं जिन्हें हम स्क्वायर्स बोलते हैं, 4-5 साइड से वहां पे गाड़ियां आती तो गाड़ियां वहां पे कन्वर्ज करती हैं। ये डाइवर्ज या डाइवर्ट या फिर डाइवर्जन का ऑपोजिट है। डाइवर्जन में गाड़ियां अलग अलग दिशा में जाएंगी और कन्वर्ज जब होंगी तो अलग अलग दिशाओं से एक जगह आ जाएंगी। एक और तरीका है इसके मीनिंग को समझने का। एक्चुअली सर CON कॉन एक रूट है जिसका मतलब ही होता है सर एक जगह या मल्टीपल। जैसे आप कॉन्फ्रेंस बोल लीजिए, जैसे आप कॉन्टैक्ट या कनेक्ट बोल लीजिए। तो CON का मतलब ही होता है भारी संख्या में या मात्रा में, एक जगह। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? वही जिनका मतलब एक जगह आना, जैसे कि असेंबल, ज्वाइन, यूनाइट, कनेक्ट, मीट, ये सब। एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब अलग होना हुआ, जैसे डाइवर्स, वही देखिए डाइवर्स जो यहाँ लिखा हुआ था, डिस्पर्स या स्कैटर, ऐसे वर्ड्स। कन्वर्ज की एक खूबी है वो हम इस स्लाइड में जानेंगे। वो खूबी क्या है? ध्यान से देखिए, कन्वर्ज के बाद कौन सा प्रेपोजिशन लग रहा है? ऑन। यहां भी देखिए कन्वर्ज के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लग रहा है? ऑन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ड। नॉट जस्ट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, इसका यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लगातार यही कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने ऐसे वर्ड्स लेके आऊं जिसमें आपको मल्टीपल बेनिफिट्स हो, मीनिंग भी आप जान सकें, तरीके से, लॉजिक से, ट्रिक से आप मीनिंग को जान सके ताकि याद रहे, और साथ ही साथ अगर उसमें कुछ खास बात है तो वो खास बात भी मैं आपको बताऊं। जनरली ये देखा गया है कि कन्वर्ज के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो कौन सा है? ऑन है। पढ़िए, लीडर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कन्वर्ज ऑन राजघाट ऑन October 2 एवरी ईयर टू ऑफर देयर प्रेयर्स टू गांधी जी। हाँ, हर साल 2 अक्टूबर के दिन तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो राजघाट पहुंचते हैं, जमा होते हैं, गांधी जी को अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं। We all conversed on the banquet. हम सब ना उस banquet hall पहुंचे। का है? To witness the wedding of our common friend. हमारे एक common friend की शादी थी तो हम सब उस banquet hall पहुंच गए। So we all conversed on that banquet hall. मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको जरा बहुत अच्छा लगा होगा। कन्वर्ज का मीनिंग भी आप समझ गए होंगे और उसके साथ प्रेपोजिशन का आना, इन बारीकियों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कैसा लगा? फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। और नेक्स्ट वोकैब ऑफ द डे में आप किस वर्ड को चाहते हैं वो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप में से जिन स्टूडेंट्स को मेरा इंग्लिश का ऑनलाइन बैच बाई करना है, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का, जो हर एक एग्जाम में रेलिवेंट होगा, वो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। आप में से जो भी लोग ऑफलाइन आके मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं लखनऊ आलमबाग में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ। आप यहाँ आकर के मेरी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।